अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी ऑफ आई। आई की डेवलपमेंट समझने से पहले हमें उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेना चाहिए ताकि हमें इसकी डेवलपमेंट अच्छी तरह समझ आ जाए। ह्यूमन आई, ये हमारा आँख जो होती है ये हमारे देखने की इसको कंट्रोल करती है। आमतौर पर हम आँख से जो इमेज देखते हैं वो 3 डायमेंशनल होता है, मूविंग इमेज होता है, और आमतौर पर दिन के वक्त कलर्ड और रात के टाइम ब्लैक एंड वाइट होता है। ये आई की इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको हम समझेंगे इंशाल्लाह में सारा क्लियर हो जाएगा। ये जो प्यूपल है, प्यूपल क्या करता है, ये लाइट को इंटर करता है आई में। कितनी लाइट इंटर करनी है या नहीं करना वो प्यूपल करवाता है। और आइरस इस प्यूपल को क्लोज या ओपन करता है, डिम लाइट में इसको ओपन कर देता है, और जब लाइट ज़्यादा होती है तो इसको क्लोज कर देता है। और जो कॉर्निया है, कॉर्निया हमारी करवाता है फोक्सिंग। 65 to 75% फिक्सिंग हमारी कॉर्निया करवा रहा होता है। और हमारे लेंस जो है वो हमारे अकोमोडेशन करवा रहे होते हैं। अकोमोडेशन का मतलब जब हम दूर या नज़दीक की चीज़ों को देखते हैं तो इस हिसाब से लेंस अपनी शेप चेंज करता रहता है। इस चीज़ को अकोमोडेशन कहते हैं। और सस्पेंसरी लिगामेंट लेंस को होल्ड करते हैं लेंस की अपनी जगह पे, यानी कि इसे अपनी जगह पे रखने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट काम आते हैं। ये जो सीलरी बॉडी है, आइरिस आगे जाके सीलरी बॉडी बन जाता है। और सीलरी बॉडी का काम क्या होता है, ये एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करता है। ये हमारा स्क्लेरा जो होता है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और जो कोराइड है ये नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें ब्लड वेजल्स होते हैं, इस वजह से ये नोरिशमेंट प्रोवाइड करता है आई के बाकी पार्ट्स को। और रेटिना जो है ये लाइट को रिसीव करता है, और इसमें जो रॉड्स और कोन्स होते हैं रेटिना के अंदर, वो उस लाइट को क्या करते हैं, इम्पल्स में चेंज करके ब्रेन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। और फोविया सेंट्रलिस वो जगह होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन होती है। और ऑप्टिक डिस्क ये वो जगह होती है जहाँ से हमारे आई बाल से ब्लड वेजल्स और ऑप्टिक नर्व लीव करती हैं। उस जगह को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और स्कोटोमा भी इसे कहते हैं। यहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती। और ब्लड वेजल्स नोरिशमेंट के लिए आती हैं। ऑप्टिक नर्व जो होती हैं ये इमेज की इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए काम आती हैं। ये डायग्राम है, ये भी वही चीज़ है सारी, आप इसे देख लीजिएगा। आगे डेवलपमेंट ऑफ द आई, आई की डेवलपमेंट किस तरह से हुई। अभी हम उसके बारे में जो मेजर चीज़ें थी मेन वो मैंने आपको बता दी हैं। अब उसकी डेवलपमेंट हम पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट वो ये कह रहा है कि आई की डेवलपमेंट शुरू कब होती है। कहता है डेवलपमेंट ऑफ द आई बॉल इज स्टार्टेड एट 22nd डे ऑफ द गेस्टेशन। गेस्टेशन के 22वें दिन आई बॉल की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ये एमसीक्यूज़ है, ये याद रखेगा। 22वें दिन, गेस्टेशन के 22वें दिन आई बॉल की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। इट ग्रोज लैटरली टूवर्ड द साइड ऑफ हेड, ये सर की तरफ क्या करती है, ग्रो करती है। एंड इट्स इसका जो सिरा होता है, एक सिरा क्या लें, सलेटली डिलाइटेड टू फॉर्म ऑप्टिक वेजिकल। इसका एक जो एंड होता है वो क्या बनाता है, ऑप्टिक वेजिकल। प्रॉक्सिमल पार्ट, इट्स प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं वो जगह जो सेंटर के करीब हो, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं टू फॉर्म ऑप्टिक स्टॉक। ये आगे हम देखेंगे, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। होल स्ट्रक्चर ऑफ आई ड्राइव फ्रॉम मेनली 3 लेयर्स। आई की जो मुकम्मल तौर पर जो स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर से बनती है। कौन कौन सी 3 लेयर्स हैं, न्यूरल एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म, मेसेनकाइम। ये याद रख लीजिएगा, न्यूरल एक्टोडर्म, सरफेस एक्टोडर्म एंड मेसेनकाइम। ये समझने वाली चीज़ है। सरफेस एक्टोडर्म, मेसेनकाइम एंड न्यूरो एपिथेलियम, इससे ऑप्टिक वेसिकल बनेगा। फिर आगे प्रोसेस होकर लेंस पेलाकोड और लेंस वेसिकल किस तरह बनेगा, ये सारे आप समझ रहे हैं डायग्राम को। आगे हम जाके पढ़ेंगे तो आपको ये सारी डायग्राम क्लियर हो जाएगी। ऑप्टिक वेसिकल के बारे में बता रहा है कि वो होती क्या है। ये बेसिकली जो होती है ना, आउट ग्रोथ होती है, मतलब कि उसकी ग्रोथ थोड़ी बढ़ जाती है जिस चीज़ की, तो उससे आउट ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। आउट ग्रोथ होती है फ्रॉम प्रोसेंसिफेलोन। प्रोसेंसिफेलोन क्या होता है, न्यूरो एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर जो हमने कहा ना, न्यूरो एक्टोडर्म से होती है। ये उस स्ट्रक्चर का न्यूरो एक्टोडर्म स्ट्रक्चर होती है, उसकी आउट ग्रोथ होती है ऑप्टिक वेसिकल। और लेंस प्लेकोड क्या होता है, जो लेंस प्लेकोड होता है वो स्पेशलाइज्ड एरिया होता है, एक एरिया होता है ख़ास एरिया एक्टोडर्म का, सरफेस एक्टोडर्म का, और उसके इर्द गिर्द का एरिया होता है वो लेंस प्लेकोड जाके बनता है। और जो मेसेनकाइम है, सराउंडिंग द ऑप्टिक वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल के जो सराउंडिंग होती है उस चीज़ को मेसेनकाइम बोलते हैं।
अब हम पढ़ेंगे कि ऑप्टिक वेसिकल और ऑप्टिक स्टाक की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। हमारी जो न्यूरल प्लेट होती है उसका वो वाला एरिया जो प्रोसेंसिफेलोन को डेवलप करता है वो बन जाता है थोड़ा मोटा, थोड़ा थिक हो जाता है। जब वो थिक होता है तो वो डिप्रेस हो जाता है ऑप्टिक सल्कस में। जब डिप्रेस होकर वो बन जाता है ऑप्टिक सल्कस, और जब ऑप्टिक सल्कस बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि न्यूरल प्लेट हमारी जो थी वो कन्वर्ट हो गई है किस में, प्रोसेंसिफेलिक वेसिकल में। और फिर जब वही ऑप्टिक सल्कस होगी, जब वो डिपेंस होगी तो उसकी जो वाल्स होंगी वो प्रोसेंसिफेलोन की वाल्स क्या करेंगी, ओवरलाई करेंगी सल्कस के ऊपर से। ठीक है, फिर वो क्या बन जाएगा, ऑप्टिक वेसिकल। और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ऑप्टिक वेसिकल, वो जो इसका ऑप्टिक वेसिकल का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो क्या करता है, वो कंस्ट्रिक्ट होता है। वो जब जैसे कंस्ट्रिक्ट होगा फिर वो इलांगेट हो जाएगा, तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा, ऑप्टिक स्टाक। ये डायग्राम है, इसमें आप देखें ये न्यूरल प्लेट है। न्यूरल प्लेट पहले क्या होगी, उसकी थिकनिंग होगी। जब वो थिक होगी तो थोड़ा डीप जाके वो क्या बन गया, ऑप्टिक सल्कस। ऑप्टिक सल्कस से फिर वो ऑप्टिक वेसिकल बना। फिर उसके जब ऑप्टिक सल्कस बन गया था इसका मतलब यह है कि वो प्रोसेंसिफेलिक वेसिकल बन चुकी है। ठीक है, फिर आगे उसी से मज़ीद ऑप्टिक स्टाक और ऑप्टिक वेसिकल बनेंगे। अब हम ये देखेंगे लेंस वेसिकल की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ऑप्टिक वेसिकल की ग्रोथ हमने देख ली। जब ऑप्टिक वेसिकल की ग्रोथ होगी मोर, उसकी मज़ीद आगे जब के ग्रोथ होगी तो वो जाके क्या होगी, एक्टोडर्म के साथ, सरफेस एक्टोडर्म के साथ जाके कांटेक्ट कर जाएगी। जैसे ही वो सरफेस एक्टोडर्म के साथ कांटेक्ट करेगी तो सरफेस एक्टोडर्म उसके ऊपर ओवरलाई कर जाएगा। जैसे उसके ऊपर ओवरलाई करेगा तो सरफेस एक्टोडर्म क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। जब वो थिक होगा तो लेंस प्लेकोट बन जाएगा, जो कि फिर उससे कन्वर्ट हो जाता है लेंस वेसिकल में। और ये फिर सरफेस एक्टोडर्म से लेंस कब अलग होता है, ये अलग होता है 33rd डे ऑफ द गेस्टेशन। 33वें दिन जाके गेस्टेशन के 33वें दिन जाके एक्टोडर्म से क्या हो जाता है, अलहदा हो जाता है। ये देखें ये डायग्राम है, इससे आपको सही समझ आ जाएगा। ये है ऑप्टिक वेसिकल, जिस तरह हमने पीछे देखा ये ऑप्टिक वेसिकल बना हुआ है। अब ये मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है उसकी तरफ, सरफेस एक्टोडर्म की तरफ। जैसे वो उसके साथ लगेगा, उसके साथ कांटेक्ट में आएगा तो उसकी जो होता है लेंस प्लेक और वो वाले इसका जो सरफेस है वो बन जाएगा, इसका थिक बन जाएगा। जब वो उसकी थिक बन जाएगा तो वो उसके ऊपर ओवरलाई कर जाएगा। ये देखें इधर ओवरलाई हो गया थर्ड वाले में। जब इसकी ओवरलाई कर देगा तो ये बन जाएगा हमारा ऑप्टिक कप। फिर ऑप्टिक कप से मज़ीद हमारा क्या बन जाएगा, लेंस अलग हो जाएगा और हमारा सरफेस एक्टोडर्म अलग हो जाएगा। कब हो जाएगा, 33वें दिन। आगे देखें ये डायग्राम है, इसको आप समझ लीजिए, ये सारी की सारी पीछे वाली है। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द ऑप्टिक कप। ऑप्टिक कप की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ये जो हमारा ऑप्टिक वेसिकल होता है ये मज़ीद आगे जाके कन्वर्ट होता है डबल लेयर्ड ऑप्टिक कप में। ठीक है, ये डबल लेयर्ड ऑप्टिक कप में कन्वर्ट क्यों होता है, ये कन्वर्ट इसलिए होता है डिफरेंशियल ग्रोथ ऑफ द वाल्स की वजह से ना। जो ऑप्टिक वेसिकल होता है उसकी जो वाल्स हैं, उसकी वाल्स की डिफरेंशियल ग्रोथ होती है। किसी की ग्रोथ किस तरह होती, किसी लेयर की ग्रोथ किस तरह होगी, तो इस वजह से जो है ना वो ऑप्टिक कप बनते हैं। तो उसका जो मार्जिन होता है ऑप्टिक कप का वो ग्रो करता है ऊपर और नीचे की तरफ किसके, लेंस के, ताकि वो लेंस को इनक्लोज कर सके। ये डायग्राम है, इस पर उन्होंने दिखाया हुआ है सरफेस एक्टोडर्म को, न्यूरो एक्टोडर्म, और ये सारी चीज़ें उन्होंने वाज़ेह की हुई हैं। और ये एम्ब्रियो के गेस्टेशन के दूसरे महीने की दिखा रहे हैं। आगे देखिए ये अहम बात लिखी हुई है, वो कहता है ऑप्टिक कप जो था उसकी जो ग्रोथ हमने देखी वो एक तो अपर साइड पे हुई थी और लेटरल साइड पे हुई थी। लेकिन एक साइड है जहाँ पर उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो कौन सी साइड है, वो है इन्फीरियर साइड। वह इन्फीरियर साइड पे उसकी ग्रोथ, लेंस के इन्फीरियर साइड पे उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो इस वजह से वाल द कप की जो वाल्स होती हैं वो डेफिशिएंसी शो करते हैं उस जगह पे ना, इन्फीरियरली। तो ये डेफिशिएंसी जो होती है वो एक्सटेंड कर देते हैं। जब एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड करती रहती है इन्फीरियर सरफेस की, ऑप्टिक स्टाक की जो इन्फीरियर सरफेस नहीं होती उसके अलॉन्ग ये एक्सटेंड करती रहती है ये डेफिशिएंसी। तो फिर इस डेफिशिएंसी को आगे वो जाके क्या बनता है, कोराइडल या फीटल फिशर। कोराइडल या फीटल फिशर इस चीज़ को कहते हैं। आगे देखें ये लेंस है, ऑप्टिक कप आपको दिखा रहे हैं, ये कोराइडल फिशर है दरमियान में। यहाँ पर देखें, यहाँ पर डेफिशिएंसी दिखाई गई है वाज़े तौर पर, इसको कहते हैं कोराइडल फिशर। अब हम ये देखेंगे कि मीज़ेनकाइम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो एसोसिएटेड मीज़ेनकाइम होती है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और किस तरह से होते हैं। जो डेवलपिंग न्यूरल ट्यूब होती है हमारी,
जो जिससे बाद में हमारा CNS बनता है, ठीक है, वो सराउंडेड होते हैं, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, मेसेनकाइम होता है, विच सब्सिक्वेंटली जो कि बाद में क्या हो जाता है, कंडेंसस गाढ़ा होके मेनिंजेस बनाते हैं। मेनिंजेस क्या होते हैं, कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है, मेम्ब्रेनियस कवरिंग होते हैं, उसे मेनिंजेस बोलते हैं। तो मेसेनकाइम भी बाद में क्या बनाता है, मेनिंजेस। अच्छा, एन एक्सटेंशन ऑफ दिस मेसेनकाइम, मतलब कि अगर मेसेनकाइम की एक्सटेंशन होती है जब ये बढ़ते हैं, तो ये आल्सो कवर क्या करते हैं, आल्सो कवर करते हैं, किसको कवर करते हैं, ऑप्टिक वेसिकल को। मेसेनकाइम जब बढ़ते हैं, एक्सटेंशन इनकी होती है, तो ऑप्टिक वेसिकल भी ये कवर करते हैं। अच्छा जी, बाद में क्या होता है, ये मेसेनकाइम जो होती है वो डिफरेंशिएट करती है कि सुपरफिशियल फिब्रस लेयर बनाने के लिए ड्यूरा के अकॉर्डिंग, और डीपल वेस्कुलर लेयर बनाती है किसके अकॉर्डिंग, पिया आर्चोनाइड के। पिया आर्कनाइड पढ़ें या आगे देखेंगे। जो हमारा ऑप्टिक कप की फॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ जो हमारा इसकी इनर वेस्कुलर लेयर जो होती है मेसेनकाइम की, वो कैरिड हो जाती है कप के अंदर, किसके ज़रिए, कोराइडल फिशर के ज़रिए। और जैसे ही कोराइडल फिशर, ये जो फिशर है क्लोज होता है, तो जो पोर्शन होता है मेसेनकाइम का, जो पोर्शन मतलब कि आई में कट ऑफ कर देता है, वो अपने सराउंडिंग मेसेनकाइम से कट ऑफ हो जाता है और रास्ता बना देता है आई की तरफ। और जो होता है उभरता है वेस्कुलर सिस्टम को, मतलब कि उभरता है वेस्कुलर सिस्टम देने के लिए, राइज करता है हाईलाइट सिस्टम ऑफ वेजल, जो हमारा वेजल का सिस्टम है वो फिर देता है हमारा ये मेसेनकाइम। आगे देखें, द कोरस्पॉन्डिंग वेस्कुलर लेयर, जो ये वाली वेस्कुलर लेयर होती है मेसेनकाइम की, वो क्या बन जाती है आगे, इरिडोपेप्युलरी मेम्ब्रेन, ये बन जाती है इरिडोपेप्युलरी मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन क्या करती है फिर, ये मेम्ब्रेन पेरिफेरल रीजन में होती है, और एंटीरियर पार्ट के साथ, जो एंटीरियर पार्ट होता है ना कप का, उसके साथ अटैच होके आइरस बनाती है फिर। अच्छा जी, और जो फिब्रस लेयर होते हैं मेसेनकाइम की, वो क्या करती है, हमारी जो फिब्रस लेयर होती है वो जाके आगे बनवाती है कॉर्निया, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो आगे एक्स्ट्राओकुलर वेसल्स और स्क्लेरा वगैरह बनाते हैं। और जो हमारा वेस्कुलर लेयर जो होती है वो क्या आगे बनाती है, कोराइड और सीलरी बॉडी। ये हमने जस्ट इस तरह से पढ़ लिया, बाकी आगे जाके हम पार्ट 2 में, इस लेक्चर के पार्ट 2 में सारा कुछ पढ़ेंगे कि किस किस तरह से बाकी ऑप्टिक्स जो होती है हमारी आई की, जो बाकी पार्ट्स हैं वो किस किस तरह से डेवलप हुए हैं। ये हमने जस्ट ये पढ़ा है कि किससे डेवलप हुए हैं, आगे पढ़ेंगे कि किस किस तरह से डेवलप होंगे, फिर आपको सारा लेक्चर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंसंट्रेशन।